जय कृष्णमूर्ति। जिड्डू कृष्णमूर्ति। स्वागत है आपका हमारे चैनल MS नॉलेज में। नमस्कार। क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है? मृत्यु, मौत। क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है? जब एक आदमी दुख से भरा हुआ, मोहग्रस्त और खेदजनक स्थितियों में मरता है तो क्या बचता है? क्या असली प्रश्न यह नहीं है कि क्या मौत के बाद कुछ बचता है? जब आपका कोई करीबी मर जाता है तो आप कितना शयापा करते हैं? क्या आपने इस पर कभी गौर किया? सब आपके साथ रोते हैं। जब अपने भारत देश में कोई मर जाता है तो जितना शोक संताप किया जाता है, ऐसा सारी दुनिया में कहीं नहीं होता। आइए इसे गहराई में जाने। सबसे पहले तो क्या आप देख सकते हैं, क्या आप हकीकतन महसूस कर सकते हैं कि आपकी चेतना ही सारी मानवता की चेतना है? क्या आप ऐसा महसूस कर सकते हैं? क्या यह आपके लिए एक तथ्य की तरह है? क्या यह आपके लिए यह उसी तरह तथ्य है जैसे कि कोई आपके हाथ में सुई चुभोए और आप उसका दर्द महसूस करें? क्या यह इसी तरह वास्तविक है? मानव मस्तिष्क का विकास समय में हुआ है और यह करोड़ों वर्षों के विकास का परिणाम है। यह मस्तिष्क एक विशेष ढांचे में बद्ध हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दुनिया के किसी विशेष भाग में एक संस्कृति और परिवेश में रह रहा हो तो भी यह एक सामान्य आम मानव चेतना युक्त मस्तिष्क ही होता है। इस बारे में आप पूर्णतः आश्वस्त रहे। यह आपका व्यक्तिगत मस्तिष्क नहीं होता, यह सामान्य चेतना होती है। मस्तिष्क को पितृक रूप से या विरासत में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली होती है और यह दिमाग अपने जीन्स गुणसूत्रों सहित, जिनमें कुछ पितृक होते हैं, कुछ समय में विकसित। इसमें मानवीय चेतना सामान्य घटक होती है। इस तरह यह मात्र आपका ही मस्तिष्क नहीं होता, यह संपूर्ण मानवीय चेतना भी होती है। विचार यह कह सकता है कि यह मेरा दिमाग है। विचार यह कह सकता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ। यही हमारा ढांचाबद्ध, साचाबद्ध या बद्ध होना है। यही बंधन है। क्या आप एक सारी मानव चेतना से हटकर एक व्यक्ति है? इसे जरा गहराई में जाकर देखें। आपका एक अलग नाम हो सकता है, एक रूप हो सकता है, एक अलग चेहरा हो सकता है। आप नाटे लंबे या गोरे काले इत्यादि हो सकते हैं। क्या इससे ही आप एक सारी मानव चेतना से अलग व्यक्ति हो जाते हैं? क्या यदि आप किसी विशेष प्रकार के समूह या समुदाय या देश के हैं तो इससे आप अलग हो जाते हैं या एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं? तो व्यक्तित्व क्या है? एक व्यक्ति वह होता है जो खंडित नहीं है, बटा हुआ नहीं है, मानव चेतना से विलग नहीं है। जब तक आप सब खंडित है तब तक एक व्यक्ति नहीं हो सकते। यह एक तथ्य है। जब तक यह तथ्य आपके खून में नहीं बहने लगता, आप एक व्यक्ति नहीं हो सकते। भले ही आप अपने बारे में यह ख्याल रखते हो कि आप एक व्यक्ति है,
तो भी यह महज आपका एक विचार ही होगा। विचार ही सारी मानव जाति में आम चीज है, जो अनुभव, ज्ञान, स्मृति पर आधारित होती है और दिमाग में भरी हुई रहती है। मस्तिष्क या दिमाग सारी संवेदनों का केंद्र होता है, जो सारी मानव जाति में आम है। यह सब तर्क संगत है। तो जब आप कहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा जब मैं मर जाऊंगा, तो इसमें ही आपकी रुचि है, इस मैं में जो कि मरने वाला है। मैं क्या है? आपका नाम, आप कैसे दिखते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी है, ज्ञान, कैरियर, परिवार, परंपरा और धार्मिक संस्कृति, विश्वास, अंधविश्वास, लोभ, महत्वाकांक्षा, वह सारी धोखाधड़ियाँ जो आप कर रहे हैं, आपके आदर्श, यह सब ही तो आपका मैं है। यह सब ही आपकी व्यक्तिपरक चेतना है। यही चेतना सारी मनुष्यता में समान है, क्योंकि वह भी तो लोभी, ईर्ष्यालु, भयभीत, जो सुरक्षा चाहती है, जो अंधविश्वासी है, जो एक तरह के ईश्वर में भरोसा करती है। आप अन्य तरह के, इनमें से कुछ कम्युनिस्ट है, कुछ समाजवादी, कुछ पूंजीवादी, यह सब उसी का एक हिस्सा है। इन सब में यह एक सामान्य घटक है कि आप ही सारी शेष मानवता है। आप सहमत होते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है, यह तो पूरी तरह सही है, लेकिन तो भी आप एक व्यक्तित्व की तरह बर्ताव करते हैं। यही वह बात है जो बहुत ही भद्दी है, बहुत ही पाखंडपूर्ण है। तो अब वह क्या है जो मर जाता है? यदि मेरी चेतना ही सारी मानव जाति की चेतना है, यह बदल जाती है। जो कि मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, तो मेरे मरने पर क्या होगा? मेरी देह का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, या हो सकता है यह अचानक ही किसी दुर्घटनावश नष्ट हो जाए। तो क्या होगा? यह आम चेतना चली जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि आप इसे महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। जब सच को इस तरह देख लिया जाता है, तो मृत्यु का बहुत ही तुच्छ अर्थ रह जाता है। तब मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु का भय तब तक ही रहता है जब तक कि हम खुद को मानवता से अलग व्यक्ति या व्यक्तित्व मानते हैं, जो कि परंपरा है। जिस परंपरा में हमारे दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम किया जाता है। यह फीड किया जाता है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, मैं विशेष तरह के ईश्वर को मानता हूँ, मैं यह मानता हूँ, मैं वह मानता हूँ, आदि आदि। इस सब में आप एक तथ्य और भूल रहे हैं, वह है प्रेम। प्रेम मृत्यु को नहीं जानता, करुणा मृत्यु को नहीं जानती। तो वही व्यक्ति जिसे प्रेम का कुछ पता नहीं, जो प्रेम नहीं करता, जिसमें करुणा नहीं है, वही मृत्यु से भयभीत होता है। तो आप कहेंगे कि मैं प्रेम कैसे करूं, मुझ में करुणा कैसे आए, जैसे कि ये सब बाजार से खरीदा जा सकता हो। लेकिन यदि आप देखें, अगर आप महसूस कर सके कि प्रेम ही ऐसी चीज़ है जिसकी मृत्यु नहीं है, यही असली बुद्धत्व है, जागृति है।
यह किसी भी ज्ञान, शब्दों की जाल या बौद्धिक अलंकरण से परे की चीज है। धन्यवाद। अगर आपको कृष्णमूर्ति की बातें अच्छी लगती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुंच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।